नमस्कार साथियों, मैं दिलीप चौहान आपको अपने YouTube चैनल रिजल्ट स्टडी 83 पर स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आज कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने फिर हम उपस्थित हुए हैं। तो आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, रिहंद नदी पर बनाया गया है ओबरा जल विद्युत केंद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरोरा आणविक संयंत्र कहां अवस्थित है? बुलंदशहर में। कहां अवस्थित है साथियों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बुलंदशहर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। कहां की गई है साथियों? तो रोजा में। इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रोजा में। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं साथियों, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकी ऊर्जा परियोजना है? किस स्थान पर है साथियों? नरोरा में। विकल्प नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? माता टीला या माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, बेतवा नदी पर। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पीसीएस 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। साथियों यहां पे लिखा है माटा टीला, कहीं कहीं आपको माता टीला भी देखने को मिलेगा, तो दोनों बातें सेम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र का है? ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा अनपरा सी। ठीक है, अनपरा सी तापी परियोजना जो है ये निजी क्षेत्र का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है? निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है? रिहंद। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? किस रूप में नहीं होती है? सौर ऊर्जा। ठीक है, इसमें भी प्रदूषण होता है, कोयले से भी प्रदूषण होता है, पेट्रोल का भी जब यूज करते हैं प्रदूषण होता है, परमाणु से भी मतलब प्रदूषण होता है, सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, प्रदेश में निम्न तापी संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? 11 का जो रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओबरा संयंत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है साथियों? झांसी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में की प्रथम इकाई चालू हुई, कब चालू हुई साथियों? 13 का जो आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, 1991 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? कब की गई साथियों? 1983 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। कहां स्थापित है साथियों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प
सी नरौरा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो आंसर हो जाएगा सोवियत रूस, विकल्प संख्या ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न है साथियों, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? कौन गैस आधारित नहीं है? टांडा। टांडा जो है वो, टांडा में जो एनटीपीसी संयंत्र है वो गैस आधारित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। समय का ध्यान रखते हुए विकल्प में कुछ हम आंसर टिक कर दिए हैं, ठीक है, जिससे आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाए। चलिए इन सब प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं। बखीरा पक्षी विहार जो है वह स्थित है संत कबीर नगर में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये सब जो भी हम आपको प्रश्नों का डिस्कस करा रहे हैं, सब प्रश्न साथियों समझ लीजिए कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे आप इसी प्रश्न की बात कीजिए, जैसे AUP PCS 2005 में प्रश्न पूछा गया है, तो जितने भी प्रश्नों का कलेक्शन हम आपके सामने लेकर आते हैं, सब समझ लीजिए एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए आपको वो फुल मार्क्स देके जाए। ठीक है, और इसके लिए साथियों आपसे हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, इसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी हम इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं वो सब प्रश्नों को आप तक पहुंचा सकें। आप सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन रहेगा। जैसे ही हम यहां से वीडियो को मतलब पढ़ाएंगे, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे यहां से इस रिजल्ट स्टडी 83 चैनल पे सभी क्लासें ली जाती हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे यूपी स्पेशल हो, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान हो। देखिए 1-2 दिन में हम रीजनिंग की भी क्लास लगवाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं साथियों। इस प्रश्न का जो आंसर है, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है ये समझ लीजिए कि हमारा पर्यावरणीय आतंकवादी पौधा मान लीजिए इसको। ठीक है, कहीं कहीं प्रश्न में ऐसे भी पूछ लेता है, पर्यावरण का आतंकवादी पौधा है यूकेलिप्टस। अब देखिए जैसे इसमें ही पूछा है, निम्न में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, मतलब ये वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट को उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां स्थित है? उन्नाव में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रदेश में सर्वप्रथम नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी हम प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने लेकर आए हैं, सब हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्जाम हो। ठीक है, सब प्रश्न हमारे किसी न किसी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और ये जरूरी है आप इन सब इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें सही सुमेलित करने के लिए कहा गया है,
सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस 2003 में आया है। नवाबगंज पक्षी विहार हम उन्नाव में पढ़े हैं। ठीक है, ओखला पक्षी विहार जो है गौतम बुद्ध नगर में है। समसपुर पक्षी विहार जो है रायबरेली में है। ठीक है, उसके बाद पार्वती आरंग पक्षी विहार जो है गोंडा में है। अर्थात हमारा हो जाएगा पहले का दूसरा, उसके बाद बी का तीसरा, उसके बाद सी का चौथा, उसके बाद डी का पहला। तो विकल्प संख्या जो हमारा बन रहा है बी हमारा बन रहा है, विकल्प हमारा बी बन रहा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन पाई जाती है? कौन कौन सी धातु पाई जाती है या कौन धातु पाई जाती है हमारा सोनभद्र में? सोनभद्र में दोस्तों जो है हमारा कौन कौन सी धातु पाई जाती है? तो सोनभद्र में हमारा जो पाया जाता है वो पाया जाता है साथियों एंडालुसाइड पाया जाता है, उसके बाद पायराइट पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है। तो मतलब दूसरा तीसरा चौथा, मतलब विकल्प नंबर बी। ठीक है, विकल्प नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? अभी अभी हम आपको पिछले प्रश्नों में डिस्कस किए हैं कि आतंकवादी जो पौधा होता है वो यूकेलिप्टस होता है। ठीक है, आप ये यूपी पीसीएस देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ए भी है, आप अच्छे से इसको पढ़ाई करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि ललितपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों 1/3 भाग पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है, कहां पाया जाता है? मिर्जापुर में, विकल्प नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? प्रदेश में 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना किया गया था। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां है हमारा? चंदौली में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, वो कहां किया जा रहा है? इटावा में। बब्बर शेर सफारी जो है कहां स्थापित किया जा रहा है? इटावा में, विकल्प संख्या सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर जिले में, कहां उपलब्ध है? ललितपुर जिले में, तो इसका आंसर विकल्प संख्या ए हो जाएगा। चलिए कुछ कथन दिया गया है और उसके कारण भी दिए गए हैं, हमको नीचे के कूटों से सही विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्प दिया गया है, पहले हम कथन को देख लेते हैं। कथन है हमारा, वन नवीनीकरण संसाधन है। कारण दिया गया है ए पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो इसका जो विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आर मतलब ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, इसका विकल्प बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट, देखिए पीसीएस मेन में पूछा गया प्रश्न सन 2009 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के कलेक्शन के साथ हम आपको पढ़ाने के लिए आते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे से अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे मतलब क्लास को पूरा पढ़ा करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था? सन 2001 में। विकल्प जो होगा इसका सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में
कोयले के भंडार पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो कहां पाया जाता है साथियों? सिंगरौली क्षेत्र में। कहां पाया जाता है? सिंगरौली क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। देखिए यूडीए अपर डिवीजन असिस्टेंट की जो मतलब मेन 2014 में प्रश्न पूछा गया। जैसे सोनभद्र में हमारा क्या पाया जाता है? चूने का पत्थर पाया जाता है। सोनभद्र में चूने का पत्थर पाया जाता है। उसके बाद प्रयागराज में शीशे वाली बालू पाई जाती है, ग्लास सैंड पाया जाता है। ललितपुर में हमारा तांबा पाया जाता है। मिर्जापुर में हमारा नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले पाया जाता है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा साथियों, इसका जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। विकल्प संख्या बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुरहाताल पश्चिम बिहार कहां अवस्थित है? बलिया में। बलिया में हमारा सुरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए कोयला जो है हमारा सोनभद्र में पाया जाता है, बालू पत्थर मिर्जापुर में, सिलिका बालू प्रयागराज में, लेकिन यूरेनियम जो है झांसी में नहीं पाया जाता है, इसलिए यही विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है साथियों। देखते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहां है? रानीपुर में। दोस्तों आज के क्लास के लिए जो यूपी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास थी, आज के लिए बस इतने ही प्रश्न। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप हमारे चैनल पे आके पढ़ाई करते रहिए।